स्टार्ट। उपसभापति महोदय, एशिया 99 मेरे देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी प्रदर्शनी है। हमें एशिया और विश्व के अन्य भागों के लगभग 50 देशों से जो समर्थन और प्रत्युत्तर मिला है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसमें भाग लेने वाले जिन विकसित देशों को तेजी से और सही काम करने की आदत है, वे शायद कुछ अधीरता का अनुभव करें, लेकिन हमने अपनी सीमाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए यह प्रदर्शनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार की पारंपरिक प्रणाली के अनुसार गरीब देश कच्चे माल का निर्यात औद्योगिक देशों को करते हैं, जिसके बदले में उनके यहाँ से थोड़ी संख्या वाले संपन्न ग्रुपों के उपभोग के लिए आधुनिक सुख सुविधा की चीजें आती हैं। गरीब देशों के लोगों को इस प्रकार के व्यापार में कुल मिलाकर सहभागी होने या विशेष लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। अब इस प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की गति बहुत धीमी है। कठिनाइयों के बावजूद विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और उसे आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विकास की प्रक्रिया ऐसी है जिससे हमें विश्व व्यापार पर निर्भर रहना तथा उससे अधिकाधिक जुड़ना पड़ता है। वस्तुतः जब तक हमारे देश की निर्यात क्षमता न बढ़े, तब तक न तो विकास और न सार्वजनिक कल्याण तथा स्वावलंबन संभव हो सकता है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यापार की वृद्धि करने का अनुकूल अवसर
नहीं मिल पाता। विराम। गत 2 दशकों में विश्व व्यापार की मात्रा और मूल्य में तो काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें विकासशील देशों का हिस्सा क्रमशः घटता गया है। फिर इस रुझान को रोकने के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक है, अन्यथा विश्व व्यापार में विकासशील देशों की साझेदारी, जो अभी भी कुल 17% है, और अधिक घट जाएगी। हालांकि मानव जाति का 2/3 भाग इन देशों में रहता है। विराम। जो देश अधिक समृद्ध हैं, उन्हें विश्व व्यापार के प्रति अपने दृष्टिकोण और अपनी वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करना होगा, ताकि विकासशील देश ऐसे व्यापार में और अधिक भाग ले सकें। विराम। लेकिन विकासशील देशों के हम लोग इस स्थिति को निस्सहाय होकर देखते नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अपने प्रयासों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिर हमारे बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय समन्वय की बहुत आवश्यकता है। स्टॉप।